ईरान अब बदला ले रहा है। ईरान अब इंतकाम ले रहा है अपने खामनेई की मौत का। ईरान ने आज तमाम मुस्लिम देशों में सीधे एयर स्ट्राइक कर दी है। यानी जो इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे थे मिडिल ईस्ट के जो मुसलमान देश, आज ईरान ने उन मुसलमान देशों की हालत ख़राब कर दी है। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, तमाम मुस्लिम देशों पर ईरान ने सीधे स्ट्राइक किया। अमेरिकी एम्बेसी को चूरा कर दिया है। कतर के हाल तो ये है कि अमेरिका को अमेरिकी एम्बेसी बंद करनी पड़ी है, भाग गए हैं कतर से अमेरिकी लोग। ये हाल ईरान ने इस समय कर दिया है। ईरान खामनेई की मौत के बाद भयंकर गुस्से में है। युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं है, ईरान रुकने के मूड में नहीं है। ईरान इस समय अमेरिका और इजराइल के साथ साथ उन खाड़ी देशों की छाती पर चढ़कर वार कर रहा है जिन्होंने ईरान के साथ ये सब किया। ईरान ने बता दिया है कि अब ना तो वो अमेरिका के खिलाफ शांत बैठेगा, ना इजराइल के खिलाफ शांत बैठेगा। इसीलिए आज सऊदी अरब से लेकर बहरीन तक, कुवैत से लेकर ओमान तक ईरान ने सीधा वार किया है छाती पर चढ़ के। ईरान की इस कार्रवाई से इजराइल भी दहल गया है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं परेशान हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का इस समय मामला बिगड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि जो ईरान मैदान में इतने दिन नहीं टिक सकता था, वो ईरान इतना छाती पर चढ़कर वार कैसे कर रहा है। ये वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कैसे युद्ध के 5वें दिन ईरान अभी भी भारी पड़ रहा है। ईरान अमेरिका के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, इजराइल के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, भारत का मीडिया क्या कह रहा है, विदेशी मीडिया क्या कह रहा है, देखिए ये वीडियो। ईरान ने फिर ठोक डाले मुस्लिम देश। ईरानी स्ट्राइक से कई देशों में मचा हाहाकार। छोटे खामेनेई ने इजराइल अमेरिका के मुस्लिम देशों को मिटाने की खाई कसम। ईरान के नए खलीफा ने चुन चुन कर बदला लेना किया शुरू। जंग के 6ठे दिन ईरान की स्ट्राइक से तबाह हुए दुबई, तुर्की, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर। खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए जंग में पागल हुई ईरानी सेना। एयरपोर्ट, तेल टैंक, सैन्य अड्डे मुस्लिम देशों में घुसकर कर दिए स्वाहा। जी, मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई, तो दूसरी तरफ ईरान की भीषण जवाबी कार्रवाई। खाड़ी के कई देशों में इस समय मिसाइलों और ड्रोन के हमले की खबर लगातार सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन और ओमान जैसे देशों में भी तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। अमेरिकी युद्धपोत और फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सेना लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही है। सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास जोरदार ब्लास्ट हुआ। दावा किया जा रहा है कि यह हमला ईरान की ओर से किया गया था और इसकी वजह बताई जा रही है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का बदला। अब सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और विस्फोटकों से लदे आत्मघाती ड्रोन लगातार हमले कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है अल उदैद एयरबेस पर। यह एयरबेस कतर में स्थित है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। कतर के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ईरान ने यहाँ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें से एक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया था। वहीं दूसरी मिसाइल एयरबेस के इलाके में गिर गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इसके अलावा यूएई के दुबई में भी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन हमला हुआ है। हालांकि ये हमला अपने लक्ष्य से थोड़ा चूक गया और ड्रोन परिसर के पास ही फट गया। इस बात की पुष्टि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी की है। उन्होंने कहा कि हमले में दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। इन हमलों के पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए और इसी के बाद से ईरान की ताकतवर सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बदले की कसम खा ली है। ईरान के नेतृत्व ने खुलकर कहा है कि इस हमले का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान अब सीधे सैन्य ताकत दिखाने की रणनीति पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अब तक 101 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 39 आत्मघाती ड्रोन खाड़ी क्षेत्र की ओर दागे हैं। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया।
लेकिन इसके बावजूद इस संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट में भारी तनाव पैदा कर दिया है। पिछले 4 दिनों में यह संघर्ष और खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इजराइल ने करीब 2000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों ड्रोन दाग दिए हैं। ईरान का दावा है कि वो अपने दुश्मनों को एक एक करके जवाब दे रहा है और अब ईरान की सैन्य ताकत पूरे खाड़ी क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाने लगी है। इस पूरे संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने वाला है और क्या दुनिया एक बार फिर से किसी बड़े वैश्विक संघर्ष के करीब पहुंच रही है? क्योंकि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इसमें अमेरिका, इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों के कई देश सीधे शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष पूरी दुनिया को, राजनीति को हिला सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है। हर देश ये देखने की कोशिश कर रहा है कि ये टकराव किस दिशा में जाएगा। क्या ये सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी ही बड़ी खबरों का तेज और सटीक विश्लेषण चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबरों का सबसे तेज और सबसे सटीक विश्लेषण देते हैं।